आइए अब हम समझते हैं श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। तो पहले अपने इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं कि श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपकना। जिस तरह से कोई एक पन्ना होता है, कोई एक कागज होता है, उसमें जो है दो चार अपने कागज को चिपका देते हैं। ठीक है, कागज को चिपकाने के बाद वो जो दो चार कागज होते हैं वो पहले वाले कागज से चिपके हुए रहते हैं, किंतु होते तो अलग अलग है ना। उसी तरह से श्लेष में क्या होता है, कोई शब्द होता है, वो उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग प्रसंग के अनुसार, इसमें ध्यान दीजिए आप, अलग अलग संदर्भ या प्रसंग के अनुसार उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। अब एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रसिद्ध रहीम जी का उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब इसमें जो पानी शब्द आया है, ये पानी शब्द अलग अलग संदर्भ में इसका जो अर्थ है वो अलग अलग होता। मोती के संदर्भ में इसका अर्थ होगा मोती की चमक, ठीक है। और मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ होगा इज्जत। और चूर्ण यानी चुनना, या फिर इसे आटे के रूप में भी लेते हैं। चुनने और आटे के संदर्भ में इसका अर्थ होगा जल। तो इस तरह से जो पानी एक शब्द है उसका अलग अलग संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हुआ है। यानी मोती के संदर्भ में लेते हैं तो चमक, मानस के संदर्भ में यानी मनुष्य के संदर्भ में लेते हैं तो मनुष्य की इज्जत, और चूर्ण और आटे के संदर्भ में लेते हैं तो जल। इस तरह से एक ही शब्द का अलग अलग संदर्भ के अनुसार अर्थ अलग अलग आया है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। चलिए एक और उदाहरण से इसे समझने की अपने कोशिश करते हैं कि चरण धरत चिंता करत, भावत नींद ना सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, कवि कामी अरु चोर। इसमें चरण और सुवर्ण है, ये जो दो शब्द हैं इनके प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ होगा। कवि कामी यानी कामुक व्यक्ति, और चोर के प्रसंग में, चोर के संदर्भ में इनके अलग अलग होंगे अर्थ। सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए होगा सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द। कामी यानी कि एक कामुक व्यक्ति है, उसके लिए सुवर्ण का अर्थ होगा सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। और चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होगा स्वर्ण, ठीक है। और उसी तरह से चरण जो शब्द है उसमें एक कवि है, उसके लिए चरण शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा पाद। कविता में पंक्ति या जो पाद होता है वो चरण होता है। और कामी यानी कि कामुक व्यक्ति, और एक जो चोर होगा उसके लिए इसका अर्थ होगा पैर। तो आपने देखा इस उदाहरण में चरण और सुवर्ण जो दो शब्द आए हैं उनका अलग अलग संदर्भ में कवि, कामुक व्यक्ति और चोर के संदर्भ में इनका अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हुआ है। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। नर की अरु नल नीर की, गति एके करी जोय, जेते नीचो वे चले, ते तो ऊंचो होय। इसमें जो नीचो और ऊंचो ये जो शब्द हैं, इन शब्द का अर्थ नर यानी मनुष्य और नल के पानी के संदर्भ में अलग अलग होगा। मनुष्य के संदर्भ में, ठीक है, ये जो नीचो शब्द है इसका तात्पर्य होगा विनम्र, ठीक है। और नल नीर के संबंध में होगा कि जो नल का जो पानी है जितना नीचे से होकर आता है, ठीक है, नीचे से होकर आना, नीचे से होकर आना,
ऊंचो, ऊंचो ये जो शब्द है वो नर के संबंध में यानी कि मनुष्य के संबंध में इसका अर्थ होगा कि बड़ा बनना, बड़ा बनना या उन्नत होना, उन्नत होना। और ऊंचो जो शब्द है वो नल के पानी के संदर्भ में होगा ऊपर जाना, कि जो नल का जो पानी होता है उसे जितना गहराई से खोदा जाता है वह उतना ही ऊंचा उठता है। उसी तरह से मनुष्य जो होता है जितना विनम्र होकर चलता है उतनी ही वो उन्नति करता है। तो इन उदाहरणों से मैं समझती हूँ कि श्लेष अलंकार के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।